अगर आपको लगता है कि दूसरे देश की ही कंपनियां ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ माइलेज बचाने के लिए होते हैं, तो ये इंडियन ब्रांड ना आपकी सोच को बदलने वाली है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट ने आपके लिए कुछ ऐसा पेश किया है जो काफी अमेजिंग होने वाला है। टीवीएस मोटर के स्पोर्ट वाली इस कंपनी ने अल्ट्रावायलेट फास्ट फॉरवर्ड इंडिया 2025 इवेंट में टेसरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और शॉकवेव ई बाइक को लॉन्च करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्कूटर और बाइक भारत के ईवी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है? क्या ये पावर परफॉर्मेंस के मामले में पेट्रोल व्हीकल को पछाड़ देंगी? चलो जानते हैं। अल्ट्रावायलेट का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर टेसरेक्ट सिर्फ एक आम स्कूटर नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है और अटैक हेलीकॉप्टर से इंस्पायर्ड इस डिजाइन दिया गया है, जिसमें आपको मिलता है मैक्सिकल स्टाइल बॉडी, एग्रेसिव ड्यूल एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल्स, शार्प और फ्यूचरिस्टिक साइड पैनल्स। ये स्कूटर लुक्स में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी किसी से कम नहीं है। इसमें 15 किलोवाट की मोटर दी गई है, जिसे यह 125 किलोमीटर घंटे की स्पीड तक जा सकता है और ये 0 to 60 सिर्फ 2.9 सेकंड में चढ़ जाता है। इसमें 3 वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे। एक टेसरेक्ट 3.5 जिसमें 10 किलोवाट की मोटर मिलेगी, जो 3.5 किलोवाट आर की बैटरी पे चलेगा, जिसकी टोटल रेंज 162 किलोमीटर की रेंज देगा। दूसरा है टेसरेक्ट 5 जिसमें 15 किलोवाट की मोटर, 5 किलोवाट आर की बैटरी, जो 220 किलोमीटर की रेंज देगा। तीसरा है टेसरेक्ट 6 जिसमें 15 किलोवाट मोटर, 6 किलोवाट आर की बैटरी, जो 261 किलोमीटर की रेंज देगा। चार्जिंग की बात करें तो 0 to 100% सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में हो जाएगी। बैटरी वारंटी 8 साल की या फिर 2 लाख किलोमीटर की, जो भी पहले हो जाए। दूसरी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच TFT डिस्प्ले, कस्टमाइज थीम्स और नेविगेशन के साथ, ई सिम कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ, 34 लीटर अंडर सीट स्टोरेज जिसको 12 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है, ड्यूल डैश कैम और ऑनबोर्ड रेडार सिस्टम, ADAS जैसी फीचर्स जिसमें कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और ओवरटेक अलर्ट भी शामिल है। हिल होल्ड असिस्ट, पार्क असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। मतलब ये जो फीचर्स है नहीं अभी तक दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलती थी, अब स्कूटर में भी देखने को मिलेंगी। और रिमेंबर, ये एक इंडियन ब्रांड है, कोई बाहर की नहीं है। अल्ट्रावायलेट शॉकवेव की बात करें तो ये एडवेंचर इलेक्ट्रिक बाइक है। अगर आप एडवेंचर ऑफ रोडिंग के शौकीन है तो अल्ट्रावायलेट शॉकवेव आपको जरूर पसंद आएगी। ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टाइल ई बाइक है जिसमें रगड डिजाइन, लंबा सस्पेंशन और ड्यूल पर्पस टायर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 14.5 PS की पावर और 505 Nm का टॉर्क, F77 जितनी दमदार है लेकिन उससे भी हल्की। टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर की और 0 to 60 सिर्फ 2.9 सेकंड में हो जाती है। इसकी रेंज है 165 किलोमीटर की, जो इसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सही भी बना देती है, बट बहुत ज्यादा नहीं सही है। 165 बहुत ज्यादा नहीं होता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग बात कर लेते हैं तो इसमें 37 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क मिलता है और 200 mm का व्हील ट्रेवल, 19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर स्पोक व्हील मिलते हैं। 270 mm फ्रंट और 220 mm रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। इसमें 4 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्विचेबल ABS दिया गया है, डिजिटल कंसोल, LTE सिम और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और सबसे गजब बात, इसमें 6 लेवल की रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, मतलब ये ऑटोमेटिकली चार्ज भी होती रहेगी। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली वो थोड़ा सा एड ऑन तो करता ही है। अल्ट्रावायलेट यही नहीं रुकी, इसने अपने फ्यूचर के प्लान्स भी बता दिए हैं। अल्ट्रावायलेट के CEO नारायण सुब्रमण्यम ने कहा है कि कंपनी अगले 3 साल में 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और हर साल 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचने का इनका टारगेट दिया गया है। इन प्रोडक्ट्स को 5 सीरीज में बांटा गया है। F सीरीज परफॉर्मेंस बाइक, F77 मैक 2 और सुपर स्ट्रीट जो 3 लाख से ऊपर देखने को मिलेंगी। S सीरीज जिसमें स्कूटर्स जैसे टेसरेक्ट हो गया, EVs हो गई। L सीरीज जिसमें लाइट मोटरसाइकिल्स होंगी जैसे शॉकवेव। X सीरीज आने वाले जो मॉडल्स हैं। B सीरीज क्रॉसओवर्स और क्रूज मोटरसाइकिल्स भी ये निकालने वाले हैं। अब फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो टेसरेक्ट की कीमत लगभग 1.2 लाख से शुरू हो जाती है, जो कि पहली 10,000 यूनिट्स के लिए है सिर्फ। इसके बाद ये 1.45 लाख रुपीस में आपको देखने को मिलेगी। शॉकवेव की बात करें तो पहली 1000 यूनिट के लिए 1.49 लाख चार्ज करेंगे और इसके बाद इसका प्राइस बढ़ के 1.75 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या अल्ट्रावायलेट भारत में गेम चेंज कर सकती है? देखो, वैसे तो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, पावरफुल परफॉर्मेंस है, एडवांस सेफ्टी और टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव राइडिंग गियर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है लोगों के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना अभी भी उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी हम अडॉप्ट कर पाए। और आपको क्या लगता है कि अल्ट्रावायलेट का ये स्टेप भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताना और आपको ये स्कूटर्स या बाइक्स कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना।